हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालने का प्राइम डिवीज़न मेथड। हमने आपको लास्ट क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था। आज हम आपको डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। सपोज हमने नोट किया 7921, ये हमारा डिजिट है। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टर डिवीज़न मेथड से। ठीक है, किससे? डिवीज़न मेथड से हमें निकालना है। चलिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको डिवीज़न मेथड है, आप नाम से अंदाजा लगाएंगे डिवीज़न हो रहा है। तो जो हम लोग डिवाइड करते हैं उसमें हम लोग अपना आंसर ऊपर, तो यहाँ हम लोग अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसका डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमेशा पेयरिंग पे काम होता है। इस तरीके से पेयर बना लिए जाते हैं, 2 2 के पेयर बनेंगे। इस पर क्या होगा, पेयरिंग पे काम वर्क होगा। चलिए अब हमारे पास पहला डिजिट क्या है, 7979। ठीक है, 79 पे हमें करना है। तो इसके जो टेबल्स होते हैं वो ऐसे चलते हैं। देखिए 1 × 1 कितना आया 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलेगा। अब हमको सोच रहा 79 किससे, अगर हम 7 का करते हैं, 7 7 ज़ा 49, वो इससे छोटा है। 8 का 8 8 ज़ा 64, वो जा सकता है। और 8 से 9 9 ज़ा 81 ज़्यादा हो जाएगा 79 से। तो हम लोग क्या लेंगे, 8 8 ज़ा 64, हम लोग ये लेंगे। क्लियर? ठीक, तो 8 से करेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 ही यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम 8 8 ज़ा 64 हम लोग ये ले रहे हैं ना। तो जिससे कर रहे हैं वो ऐसे से लिखा जाएगा। ठीक, 64 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे डिवीज़न में होता था हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 9 5 और 1 15 हो गया। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। अब हम नेक्स्ट पेयर अपना लेंगे, कैरी करेंगे। नेक्स्ट पेयर लिया, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 8 था उस पर हम इस 8 को ऐड कर देंगे और 16 लिखेंगे। ये रूल होता है, जो वैल्यू है उसको इसमें ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट फिल करेंगे जिसका उसी से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आए। तो देखिए सपोज हम अब हमें देखिए 1 क्या, सपोज हमने 1 रखा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, तो 161 होगा। मल्टीप्लाई करें तो 161 आएगा, यानी 161। और यहाँ पे कितना है 1500, यानी कि बहुत ज़्यादा। चलिए हम 5 लेट कर लें, 5 रखा हमने, तो 165 × 5 करेंगे। तो जब 5 करेंगे तो कितना आएगा, एक आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा, 800 अप्रॉक्स आएगा। 800 अप्रॉक्स आएगा, नहीं तो आप करके चेक कर लीजिए। 165 × 5, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, 5 1 ज़ा 5, तो 825 अप्रॉक्स मैंने 800 बोला था। तो देखिए, तो ये तो बहुत कम है, हमें लाना 1500, यानी कि जस्ट डबल हो रहा है लगभग। तो 9 टाइम्स करके देखते हैं। 169 × 9, 169 × 9, 9 9 ज़ा 81, 9 6 ज़ा 54 और 8 62, 9 1 ज़ा 9 और 6 15, 1521। देखिए 1521 आ गया हमारा, तो 1521 यहाँ लिखेंगे हम। और कितने टाइम्स था 9। ठीक, यहाँ भी 9। ये हमारा सॉल्व हो गया। हमारा आंसर कितना, 89 हमारा आंसर हो गया। दिस इज आंसर, ये इसका स्क्वायर रूट वैल्यू आ गई, ये इसका आंसर है। सबको समझ में आया? अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं पॉइंट में। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करेंगे पॉइंट वैल्यू में। ये चीज़ सबको क्लियर होगी कि जो टेबल फॉर्म, इस तरीके से हमारा टेबल फॉर्म चलती है इसमें कैलकुलेशन के लिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। uh, 150.0625, ये हमारा पॉइंट है। ठीक, चलिए अब सॉल्विंग शुरू करते हैं इसकी भी। इस तरीके से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, सॉरी ये लाइन यहाँ नहीं होगी, ये लाइन ऊपर होगी। क्लियर है? ठीक, अब ये पेयरिंग होगी। अच्छा, हम लोग पेयरिंग इधर से करते हैं, राइट से। तो एक पेयर ये सिंगल में ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्लियर हो गया आपको।
अब हम लोग पहला 1 है, फर्स्ट सिंगल 1 है, तो 1 1 सा 1, हम लोगों ने अभी पढ़ा था 1 × 1 कितना होता है 1, ठीक। तो यहाँ पे 1 ले लेंगे और 1 1 कैंसिल 0। अब हम नेक्स्ट पेयर उठाएंगे 50, हम लोग क्या उठाएंगे 50। अच्छा 1 और 1 ऐड होंगे ना तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये आप कन्फ्यूज हो, ठीक है। अब जब 2 आ गया, अब हमें यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू फिल करनी है कि उसका आंसर 50 के नीचे हो। अगर हम 1 रखेंगे 21 × 21, 1 सा तो 21 आएगा, और 2 रखेंगे तो 24, देखिए ये आएगा 20, यहाँ पे 2 दिखेंगे तो देखिए, ठीक, ये आंसर थोड़ा समझ में आ रहा है क्योंकि इससे थर्ड तो और आगे चला जाएगा। तो ये हम लोग करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 2। क्लियर है सबको? सबको क्लियर हो रहा है? अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 4 गया 6, ठीक है 6। अच्छा अब पॉइंट आ गया है तो हम लोग डिवाइड में भी क्या करते थे, पॉइंट ऊपर लगा देते थे और वैल्यू कैरी कर लेते थे, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा 2 4, ये कहाँ से आया, जिसका मल्टीप्लाई आपने किया है 22 में, क्या हमने ऐड किया 2, जिसका मल्टीप्लाई किया उसको हमने ऐड करा, तो यहाँ पे 22 + 2 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब हम यहाँ पे से क्या वैल्यू रखेंगे जो हमें 606 के अप्रॉक्स मिले, इससे कम मिले, इक्वल मिले, इससे अबव ना मिले, अबव नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम लोग को माइनस करना है ना, तो इसके नीचे हो या इसके इक्वल हो। अब देखिए यहाँ पे जो भी फिल करेंगे 200 के अप्रॉक्स होगा और यहाँ पे 6 है, ठीक, लेकिन 4 भी है तो 241 होगा, 242 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आप बताइए, 3 तो मुश्किल है जाना, ठीक है, 2 करके देख लेते हैं, 242 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 = 4, 2 4 = 8, 2 2 = 4, देखिए 484। 3 भी करके देख लेते हैं, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6 7, देखिए बहुत बड़ा हो गया, 7 4 29 हो गया, हमें तो नीचे रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स लेंगे, क्लियर है, यहाँ भी 2 टाइम्स, कितना आया 484, 484 माइनस कर देंगे, ठीक है। इतनी बात सब क्लियर हो रही है? अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पेयर लेंगे यानी कि 25, ठीक, नेक्स्ट पेयर हमने ले लिया। अब यहाँ पर क्या आएगा 242, तो अब 2 ऐड हो जाएगा तो 244, इस 2 में ये 2 ऐड हो जाएगा और 244 हमारी वैल्यू आ जाएगी, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें अब हमें सोचना है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसको सेटिस्फाई करे, कम हो, इक्वल हो। अब देखिए जो भी आएगा वो 2000 समथिंग होगा और यहाँ पे लाना 12,000, ठीक है। अब सोचना है कि देखिए 2 पूरा 6 टाइम्स आएगा तो 12,000 दे देगा, लेकिन ऊपर भी वैल्यू है तो यहाँ तो 200 समथिंग है, तो हम लोग 5 टाइम्स करके देखते हैं, ठीक है, 5 टाइम्स करके देखते हैं, उससे शायद सेटिस्फाई हो। चलिए तो क्या है वैल्यू, क्या देखें 244, ये देखिए 244 है, यहाँ पे हमने रखा वैल्यू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 = 25, 5 4 = 20 और 2 22, 5 4 = 20 और 2 22, 5 2 = 10, 11 12। अरे ये तो कंप्लीट सेटिस्फाई हो रही है, इक्वल वैल्यू आ गई, तो 1 2 2 2 5, ठीक। यहाँ पे क्या हम फिल करेंगे 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, ठीक, और ये वैल्यू हमारी माइनस हो गई, ये सब वैल्यूज माइनस हो रही हैं, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हुआ 12.25 हमारा आंसर हो गया, दिस इज आंसर। तो ये हमारे डिवीजन मेथड्स के क्वेश्चन थे स्क्वायर रूट निकालने के। थैंक यू।